ओम शांति। आओ जानते हैं आज हम गणपति के बारे में। और ये जो पढ़ रही है गणपति, ये 27 तारीख को भाद्रव्रत की कौन सी कृष्ण पक्ष की है चतुर्दशी में ये हम मनाते हैं कृष्ण चतुर्थी के नाम से। तो इस समय की संगम पर ही आत्मा जब अपने विकारों पर जीत पाने लगती है तो वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष यानी जब अंधकार दुनिया में होता है और हम ज्ञान का प्रकाश पा लेते हैं, इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। जब भगवान के हम पर बृहस्पति की दशा हो जाती है, राहु की दशा उतर जाती है, तो हम खुद ही अपने विघ्न हरता, दुख करता, सुख करता बन जाते हैं। तो विघ्न विनाशक बप्पा आ रहे हैं, तो उनके बारे में तो जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो पहला तो दिखाया गया ना, शिव ने ही उनका सर धड़ से अलग कर हथनी का सर लगा दिया। तो हथनी यानी हाथी या हथनी या कुछ भी कह लो, तो उस बच्चे का सिर था, हथनी के बच्चे का, यानी वो कह लो। तो इसलिए अब वो कौन है, क्या है, अब ज्ञान में समझ में आया। पूजा तो हम सभी लोग करते रहे लेकिन जानते नहीं थे, अब समझ आई है तो सबको भी समझ दें। समझ कर ये कार्य करेंगे ना तो उसका ज़्यादा महत्व होगा। फिर समझ क्या मिली कि हाथी का मस्तक दिखाया गया चौड़ा, यानी जो ज्ञानवान आत्मा होती है वो बुद्धिमान होती है, वो बुद्धिमान होती है, वो भाग्यवान होती है, वो धनवान होती है। तो इसीलिए हाथी का चौड़ा मस्तक है। फिर आँखें दूरदेशी यानी विशाल बुद्धि वाली आँखें, विघ्न आने से भी पहले पहचान ले, अपने विकर्मों पर जीत पा ले। तो ऐसे दूरदेशी बन के तो आँखें भी दिखाई हैं। फिर दिखाए कान सूप के आकार के, तो सार को गहले, यानी जो भी खराब चीज़ है वो निकाल दे, अच्छी अच्छी ग्रहण करते जाओ। फिर उसके बाद दिखाए गए दांत हाथी के, दिखाने के और खाने के और। तो हाथी के दांतों का यही महत्व है कि हम जो अंदर अंदर में कर रहे हैं भगवान का स्मरण, हम गुप्त बैठे हैं ना प्रभु की पालना में, इस संगम को कोई नहीं जानता। यही है इस समय हमारा विघ्नहर्ता बनने का, है दुख करता सुख करता हमें ही भगवान इस समय बना रहा है। तो हमें भी बनना है, बाप समान बनते हैं आत्माएं तो कितनी पूजनीय होती हैं। तो इसीलिए उनको प्रथम पूजनीय देवता भी कहा जाता है। फिर उसके बाद दिखाया गया उनका पेट, तो पेट देखो कितना विशाल, और लड्डू हाथ में पकड़े तो ये विश्व के